देश में महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ रही थी और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार चौथा झटका लगने के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। सिर्फ 2 हफ्तों में ईंधन के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं और आज की बढ़ोतरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी साबित हो रही है। आज 25 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर भारी इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू कर दी है। आज पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। यानी अगर आप रोजाना 5 से 10 लीटर पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो सिर्फ आज की बढ़ोतरी से ही आपकी जेब पर महीने का अतिरिक्त 400 से 700 रुपए तक का बोझ आने वाला है। राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल के दामों पर नजर डालें तो जयपुर में पेट्रोल लगभग 112 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीबन 97.81 पैसे प्रति लीटर बना हुआ है, जबकि दौसा में भी कीमतें लगभग इसी स्तर पर यानी पेट्रोल 112.56 पैसे और डीजल 97.59 पैसे प्रति लीटर के आसपास दर्ज की गई है। जयपुर के आसपास के जिलों जैसे अलवर, सीकर, टोंक और सवाई माधोपुर में भी ईंधन के दाम लगभग एक ही रेंज में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल 112 रुपए से 113 रुपए के बीच और डीजल 97 रुपए से 98 के बीच, जिससे साफ है कि पूरे रीजन में कीमतें लगभग हाई लेवल पर स्थिर है और छोटे मोटे अंतर सिर्फ टैक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च की वजह से देखने को मिल रहे हैं। 15 मई 2026 और पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे पहले इसी दिन बढ़ाई गई। ड्राइविंग पेट्रोल डीजल दोनों में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर तक इजाफा हुआ था। उसके बाद 19 मई 2026 को दूसरी बार कीमतें बढ़ी। इस दिन पेट्रोल डीजल में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। उसके बाद 23 मई 2026 को तीसरी बार कीमतें बढ़ी। इस दिन पेट्रोल की कीमत लगभग 87 पैसे और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। उसके बाद 25 मई यानी आज चौथी और सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल में 2.61 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 2.71 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि आज लागू हो गई। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय देश में पेट्रोल लगभग 71 रुपए प्रति लीटर था और डीजल लगभग 55 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था। वही मई 2026 तक आते आते यानी आज ईंधन की कीमतें बढ़ी है और पेट्रोल करीबन 102 रुपए से 116 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीबन 95 रुपए से 101 रुपए प्रति लीटर के दायरे में पहुंच चुका है। अगर इस पूरे बदलाव को प्रतिशत के नजरिए से देखा जाए तो पिछले लगभग 12 वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में करीबन 43% से 76% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगभग 71% से 82% तक का तेज इजाफा देखने को मिला है। ये आंकड़े साफ साफ संकेत देते हैं कि इस अवधि में डीजल पर दबाव पेट्रोल की तुलना में कई ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर भी पड़ रहा है। इस महीने पेट्रोल डीजल में लगातार 4 बार हुई बढ़ोतरी का असर सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे आर्थिक सिस्टम में धीरे धीरे फैलता है। सबसे पहले सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है। बस और लॉजिस्टिक वाहनों की चलने की लागत बढ़ जाती है, जिससे माल ढुलाई महंगी हो जाती है और आगे चलकर बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है, क्योंकि खेती में इस्तेमाल होने वाला डीजल जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर और पंप सेट की लागत बढ़ जाती है, जिससे खेती की कुल लागत ऊपर चली जाती है और मुनाफा घटता है। मिडिल क्लास और आम उपभोक्ता पर इसका सीधा असर रोजमर्रा के खर्चों में दिखता है। ऑफिस आने जाने का खर्च, कैब और ऑटो किराया, स्कूल बस फीस और घरेलू बजट सब महंगा हो जाता है। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसका असर तेजी से दिखाई देता है, क्योंकि कच्चे माल की ढुलाई, प्रोडक्शन और डिलीवरी कॉस्ट बढ़ने से कंपनी अंत में बढ़ा हुआ खर्च उपभोक्ता पर ही डाल देती है। इसके अलावा ई कॉमर्स और डिलीवरी सेक्टर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी और कुरियर सर्विसेज पर भी दबाव बढ़ता है, क्योंकि हर ऑर्डर की डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की इस लगातार बढ़ोतरी का सबसे बड़ा असर महंगाई के सर्कल पर पड़ता है, जो सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचता है और हर सेक्टर में धीरे धीरे कीमतों को ऊपर ढकेल देता है। तो देश की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है, जहां विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे आम जनता पर महंगाई का सीधा बोझ बताया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 12 दिनों में लगातार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर सरकार आम लोगों की जेब पर दबाव डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे डेली फ्यूल लूट तक कह दिया है और दावा किया है कि सरकार टैक्स कम करने के बजाय जनता से ज्यादा राजस्व वसूल रही है।
राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और इसे उन्होंने इन्फ्लेशन मैन जैसा तंज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रशिया और ईरान जैसे देश भारत को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है तो सरकार उनसे तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रही। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीबन 7.5 रुपए से 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो चुकी, जिससे जनता पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान है। उन्होंने सवाल किया कि जब सस्ता तेल उपलब्ध है तो सरकार उसे क्यों नहीं खरीद रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया तेज बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में मचा भारी तनाव है, जहां अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आंशिक लगातार बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। दरअसल दुनिया के करीबन 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है और इसके बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर पड़ रहा है। इसी के साथ युद्ध के चलते शिपिंग रूट्स में जोखिम बढ़ने, बीमा लागत महंगी होने और सप्लाई अनिश्चित होने से तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ा है, जिसे धीरे धीरे रिटेल कीमतों में पास किया जा रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और वैश्विक बाजार में वार प्रीमियम यानी युद्ध के कारण अतिरिक्त जोखिम मूल्य जोड़ने से भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की लागत बढ़ती कीमतें अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह गई है, बल्कि ये सीधे आम जनता की जेब, घर के बजट और पूरे आर्थिक सिस्टम को प्रभावित कर रही है। महंगाई पहले ही लोगों पर दबाव बना रही थी और अब ईंधन की ये बढ़ोतरी उस दबाव को और ज्यादा बढ़ा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बढ़ोतरी यही थमेगी या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी ऊंचाई छू सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक तनाव जिस तरह बने हुए हैं, उसे देखते हुए फिलहाल राहत की कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह बढ़ोतरी किस दिशा में जाती है और आम जनता को इससे कितनी और राहत और कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।